नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम अभी हाल ही में हुए 2022 के पेपर संस्कृत ऑप्शनल यूपीएससी में उसको डिस्कशन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। इसी सीरीज के अंतर्गत हम पेपर 1 पूरा कर चुके हैं, ठीक है, यानी कि उसको पूरा हल कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं मीमांसा पर, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप आई बटन पर भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आज हम पेपर 2 के विषय में बात करेंगे। पेपर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि महाकाव्य से संबंधित होता है, आपको भी पता है, और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब क्योंकि हम पेपर 1 को पूरा कर चुके हैं, पेपर 2 में हम महाकाव्य वाले प्रश्न संख्या 1 की ओर अग्रसर हैं। तो इस प्रश्न को मैं आपको बता देती हूँ, इसमें एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको क्लासेस में नहीं करवाया गया, यानी कि सारे के सारे प्रश्न आपको क्लासेस में करवाए गए हैं और बहुत अच्छे से करवाए गए हैं। और प्रश्न कोई नया नहीं है, ये प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं, क्योंकि मैंने लेक्चर्स के अंत में जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको आपको पहले ही सॉल्व करवाया है, ठीक है, उन पर पहले ही हमने अच्छे से तैयार किए हैं प्रश्न। तो अगर मैं ये कहूँगी कि मीमांसा पर आपने पहली बार विजिट किया है, फर्स्ट टाइम आप नए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मीमांसा संस्कृत अकेडमी का ऐप मिलेगा, जो आप उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। सर्च करके भी कर सकते हैं, लिंक के माध्यम से भी कर सकते हैं। इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर इनरोल कीजिए। सारी क्लासेस आपको जो है लेक्चर्स वो सीक्वेंस साइज में सीरियल ऑर्डर में मिलेंगे। और जैसे ही लेक्चर्स होते हैं कंप्लीट, उसके अंत में प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सब मैंने डिस्कस किए हैं। मैं ये बात क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि यूपीएससी में संस्कृत ऑप्शनल एक ऐसा विषय है जिसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कोई नए प्रश्न नहीं आते, उनमें कोई करंट अफेयर से अपडेट नहीं करना होता। प्रश्न की जो प्रकृति है पूछने की, वो एकदम वही होती है जो प्रीवियस में पूछे गए हैं, कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। एक आध प्रश्न हो सकता है अलग तरीके से पूछे जाए, लेकिन पूछा आपके सिलेबस में से ही जाएगा, सिलेबस आपको पूरा कवर करवाया जाता है। तो इस बात की आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है। अब चूंकि ये पहला प्रश्न ही आप देख लीजिए। प्रश्न है कि अधुन निर्दिष्टा नाम विषयाणाम पर्यायलोचनम सौधारणम प्रत्येकम सादृश्यतेन शब्द है विधीयता, यानी कि नीचे निर्दिष्ट किए गए विषयों का जो है उनको देखते हुए, ठीक है, सौधारणम उदाहरण सहित प्रत्येकम सादृश्यतेन, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको सादृश्यतेन अर्थात 150 शब्दों में, शब्दों में विधेयता देना है, प्रस्तुत करना है। अब प्रत्येक इसमें से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं महाकाव्य में से, जैसे आप देख पा रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अंकभार 10 होता है, अर्थात कुल प्रश्न का अंकभार 50 होता है। तो ये सामान्य जानकारी है। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पूछा गया है कि तावद् भावेर्भाति यावनमागस्य नवोदयः इति मतस्य यथार्थ्यम संयुक्तिकम सौधारणम च प्रतिपादितम। पहले भी ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तावद् भावे भाति यावन मागस्य नवोदय, इसके विषय में 2 चीजें मैं आपको बताऊंगी। पहले तो ये सूक्ति है, हालांकि ये एक श्लोक भी है। पूरा श्लोक इस प्रकार से है कि तावद् भावे भाति यावन मागस्य नवोदय उदिते तु नेषदे काव्य क्व माघः क्व च भारवी। तो ये जो सूक्ति है विशेषतया शिशुपाल वदन के जो माघ कवि हैं वो उनके लिए है, और किरातार्जुन इनके जो भारवी कवि हैं उनके विषय में है। तो कहते हैं कि भारवी थोड़े माघ के पहले के कवि रहे हैं। अब उनके विषय में कह रहे हैं कि भारवी जब तक थे, माघ नहीं आए थे काव्य जगत में, काव्य रचना के जगत में, संस्कृत साहित्य में, संस्कृत जगत में जब तक भारवी थे तब तक भारवी की ख्याति थी, भारवी की प्रसिद्धि थी। किंतु जैसे ही महाकवि माघ यावन माघस्य नवोदय, यानी कि भारवी की ख्याति तभी तक रही जब तक माघ का उदय नहीं हुआ, ठीक है।
वैसे ही एक अर्थ इसका उस प्रकार से लिया जाता है कि भारवी का मतलब का मतलब होता है सूर्य, और माघ का मतलब है, माघ से लिया गया माघ का महीना। तो कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश तब तक ही प्रकाशित होता है, यानी कि उसकी रोशनी उसकी जो प्रकाशमय किरणें हैं वो तभी तक दिखाई देती हैं जब तक माघ का उदय नहीं हुआ है। किंतु माघ महीना जब आ जाता है तो वो सूर्य की किरणें जो है, सूर्य का प्रकाश छिप सा जाता है, ऐसा कहा गया है। तो ये दोनों दोनों संदर्भों में ये उक्ति ली जाती है और ये पहले भी पूछी जा चुकी है। अब ऐसा ऐसा क्यों कहा जाता है? ये माघ कवि जो है ना, शिशुपाल वदम, इनके पांडित्यपूर्ण जो भी इनकी भाषा शैली इन्होंने प्रस्तुत की है शिशुपाल वदम में, और इस प्रकार से प्रस्तुत की है कि ये सहृदय को अपनी ओर आकर्षित करती है, उस विषय में ये उक्ति कही जाती है। और इनके जो भी अ, और इसी विषय में माघ कवि और भारवी कवि के विषय में समीक्षक कहते हैं और विद्वान कहते हैं बड़े गर्व से कि शिशुपाल वदम जो महाकाव्य है, ये सहृदय को आह्लादित करने वाला है, अर्थात उसको आकर्षित करता है। रसिक जनों एवं काव्य शास्त्री दोनों ने ही कवि माघ को अनेक अनेक उपमाओं से अलंकृत किया है, विभूषित किया है। उनका मानना है कि शिशुपाल वदम के आ जाने के पश्चात से, यानी कि जब तक शिशुपाल वदम और माघ कवि का उदय नहीं हुआ, उसके पहले जैसे भारवी अन्य जैसे और भी कवि हुए हैं, इनकी ख्याति रही है साहित्य जगत में, संस्कृत जगत में। किंतु जैसे माघ का उदय हुआ और माघ ने शिशुपाल वदम नामक ये ग्रंथ लिखा, महाकाव्य लिखा, तो इसके बाद से अन्य जो भी प्रसिद्ध रचनाएं थी उनकी ख्याति इस माघ के आ जाने के कारण, शिशुपाल वदम के आ जाने के कारण दब गई, तथा विद्वत समाज की माघ की ये कृति जो है सिरमौर हुई। और इस प्रकार से शिशुपाल वदम के पांडित्यपूर्ण वर्णन एवं अलंकारिता के कारण समीक्षकों ने ये उक्तियां इस प्रकार से इस विषय में कही हैं। अनेकानेक उपमाएं या उक्तियां इनके विषय में दी है, जैसे कि मेघे माघे गतम वयः, माघे संति त्रयो गुणाः। ये उक्तियां आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं है पता तो पता कीजिए, आप इनको लिख लीजिए या फिर मैं आपको क्लासेस में लिखा दूंगी। ठीक है, आप कहेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा इसके लिए। ठीक है, बहुत सारी उक्तियां हैं। नवसर्ग गते माघे नव शब्द न विद्यते, सभी महाकाव्य की उक्तियां जो इस विषय पर प्रश्न बनते हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगर आप इन उक्तियों से संबंधित अर्थ को समझ सकते हैं तो आप आसानी से प्रश्न लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, नेषदम विद्वद औषधम मतम इदम संयुक्तिकम सौधारणम च समीक्षिताम। ये जो नेषदम विद्वद औषधम उक्ति है, ये विशेषतया श्रीहर्ष के नेषद महाकाव्य के विषय में प्रचलित है। और नेषदम विद्वद औषधम का मतलब है कि नेषद जो महाकाव्य है श्रीहर्ष का, विद्वद औषधम विद्वानों के लिए एक औषधि है। अब क्यों है औषधि, क्या है, इन्होंने ऐसा क्या लिखा इस ग्रंथ में, इसकी इस उक्ति की आपको उदाहरण सहित समीक्षा करनी है, प्रश्न का ये तात्पर्य है। अब देखिए, नेषदीय चरितम जो महाकाव्य है, श्रीहर्ष ने अपने प्रौढ़ पांडित्य का इसमें इतना अधिक दर्शन दिया, इतना अधिक दर्शन किया है कि ये शास्त्र काव्य बन गया। मतलब कि इन्होंने खंडन खंडन काव्य भी लिखा है। अब चूंकि ये एक दर्शन का काव्य है, दर्शन किया गया है इन्होंने, क्योंकि दर्शन के इत्यादि के काम शास्त्र में, संगीत शास्त्र में, ठीक है, बहुत सारे राजनीति शास्त्र में इत्यादि में ये निपुण है। कौन? श्रीहर्ष। तो श्रीहर्ष का जो काव्य है, इन्होंने जो इसमें दर्शन प्रस्तुत किया है, ये शास्त्र काव्य बन गया है एक तरीके से। और साधारण संस्कृतज्ञ ये इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको समझ पाना थोड़ा कठिन कार्य है। परंतु विद्वानों
ने इस विषय में गर्व के साथ में कहा है, यानी कि गर्व को दूर करने के लिए ये औषधि कही है कि ये जो नेषद काव्य है ये औषधि है एक तरीके से विद्वानों के लिए, और ये औषधि माना गया है। इस विषय में कहते हैं नेषदम विद्वदोषतम। इस महाकाव्य को जो है महाकाव्य को भारवी और माघ के काव्य से भी उत्कृष्ट कहा जाता है या कहा गया है। जो अभी हमने पूर्व प्रश्न में देखा भारवी और माघ के विषय में, तो नेषद महाकाव्य जो है श्रीहर्ष का, ऐसा कहा जाता है कि भारवी और माघ के काव्यों में से भी ये नेषद महाकाव्य श्रीहर्ष का उत्कृष्ट है। ठीक है। और नेषदम विद्वद औषधम, भाई देखिए नेषद महाकाव्य विद्वानों के लिए एक औषधि है। इन्होंने जो दर्शन, जो भी इन्होंने सीखा है, जो भी इनकी विद्याएं हैं श्रीहर्ष की, वो उन्होंने नेषदीय महाकाव्य में डाल दी है। एक तरीके से केन की विद्वता को प्रस्तुत करता है, वो आपको यहाँ पर प्रश्न लिखना है। और चूंकि ये प्रश्न अत्यधिक ढंग से आपको हल करवाया गया है पूर्व में क्लासेस में और लेक्चर्स में भी, ठीक है, यानी कि जो भी इससे संबंधित हमारा महाकाव्य था श्रीहर्ष का। तो यहाँ पर ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूंगी, आगे बढ़ूंगी। अगला प्रश्न है हृदय वसतिः पंचबाणस्तु बाणः इत्येतनम उत्तमं संयुक्तिकं सौहार्दं विषिध्यताम्। देखिए हृदय वसतिः पंचबाणस्तु बाणः, बाण महाकवि जो बाण भट्ट हैं जिनकी रचना है कादम्बरी गद्य कृति, उन बाण के विषय में कहा गया है कि जो बाण है, अब एक तरीके से तो कामदेव का बाण भी होता है, जो कि पंच बाण होते हैं कामदेव के, जब वो हृदय में निवास करते हैं, हृदय में आते हैं, तो वो बाण का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से जब बाण की जो कृति है उस हृदय के हृदय में जब प्रवेश करती है, तो उन्हीं पंच बाणों का वो क्या करती है, कार्य करती है। ऐसा इस उक्ति की आपको समीक्षा करनी है, मतलब इसको उदाहरण से ही प्रस्तुत करना है। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी मैंने आपको क्लासेस में बताई है, तो यहाँ पर ज्यादा इस विषय पर बात नहीं करनी है। सारी चीजें नहीं है, जैसे कि ये रघुकारे न रमते, यानी कि ये जो उक्ति है इसके विषय में आपको बताना है। इति वचसा आश्रय सौधारणम विव्रियता, तो रघु वंश के जो राजा हैं उनके विषय में है और उनका वर्णन मिलता है रघुवंश महाकाव्य में। तो रघुवंश महाकाव्य से ये समझिए कि जितने भी महाकाव्य हैं उसमें और रघुवंश में, तो रघुवंश के विषय में ये कहा गया है स्पेशली कि रघुवंशम महाकाव्य एक ऐसा महाकाव्य है जिसको पढ़ने से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको आनंद की अनुभूति नहीं होती। मतलब रघुवंश महाकाव्य में एक भी चीज निरर्थक नहीं है, सारी की सारी सार्थक है, और उसको पढ़ने से जो शिक्षा मिलती है, जो रघुकुल के राजाओं की विशेषताएं देखने को मिलती है, वो आपको यहाँ पर लिखनी है एक तरीके से। और ये लिखना है इसकी समीक्षा करते हुए, ये बताते हुए उदाहरण सहित कि रघुवंश जो महाकाव्य है एक तरीके से एक ऐसा काव्य है जिसको पढ़ने से ऐसा कौन सा मूर्ख होगा, ऐसा कौन सा मूढ़ व्यक्ति है, ऐसा कौन सा प्राणी है जिसको पढ़ने से आनंद की अनुभूति नहीं होती। अर्थात सभी को आनंद की अनुभूति होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस विषय में तो भाई जो रघुवंशी राजा लोग हैं उनके विषय में कहा गया है कि आजन्म शुद्धा नाम, वो तो जन्म से ही शुद्ध है। आफलोदय कर्म नाम, वो बिना फल की इच्छा किए अपने कर्म में संलग्न रहते हैं, यानी कि वो किसी के लिए ये वेट नहीं करते हैं कि भाई मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा या मैं ये सोचूंगा कि मुझे इसका फल मिलेगा तभी मैं कोई कर्तव्य करूँ। नहीं, ऐसा नहीं। इस प्रकार की शिक्षा रघुवंशी राजाओं से देखने को मिलती है, ये उनके बारे में आपको लिखना है। रघुवंश महाकाव्य की प्रमुख विशेषता तो यही है एक तरीके से कि रघुवंशी राजाओं का वर्णन। कभी पूर्व में तो कह देते हैं कि मैं रघुकुल का वर्णन किस प्रकार से कर सकता हूँ, क्योंकि रघुवंशी राजाओं का वर्णन करना तो अत्यंत ही दुष्कर कार्य है, अत्यंत ही कठिन कार्य है, और मैं तो एक मंद बुद्धि व्यक्ति हूँ,
तो इस प्रकार से पूर्व में जब व्याख्या मैंने आपको बताई थी क्लासेस में, जब हम व्याख्या कर रहे थे तो वहां पर भी मैंने विस्तार से इस चीज के विषय में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न पर आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, और ये प्रश्न सहित मैंने आपको 2 बार डिस्कशन कर दिया है। एक बार तो लेक्चर्स में, फिर लेक्चर्स के अंत में जब जीरो सर के जितने भी प्रश्न सॉल्व किए हैं उनमें। अगला है प्रश्न, दंडेन पदलालित्यम इति मतस्य सार्थक्य दंडे विरचित ग्रंथ दृष्टया निरूप्यता। यानी कि दंडी का जो पदलालित्य है, उनकी जो गद्य शैली है, दंडी महाकाव्य दश कुमार चरितम के रचयिता है, और इनकी गद्य शैली यहाँ पर आपको बताने कि उसकी क्या विशेषता है। दंडेन पदलालित्यम इति मतस्य सार्थक्य, ये जो मत है, इस मत का सार्थक रूप आपको दंडी विरचित ग्रंथ की दृष्टि से निरूपित करना है। दंडी विरचित ग्रंथ कौन सा है? दश कुमार चरितम, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। अब दश कुमार चरितम में उनकी गद्य शैली जो आपको देखने को मिलती है, ठीक है, वो आपको लिखनी। दंडी की पदलालित्य का मतलब यही तो हुआ कि उनके पदलालित्य, पदों के का में कौन सा लालित्य झलकता है। जैसे कि समास जो है, कहीं पर समास दीर्घ युक्त है तो कहीं पर मतलब दीर्घ समासों का प्रयोग किया है, तो कहीं अल्प समासों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसमें लिखनी है, किस प्रकार के समासों का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार की इनकी भाषा शैली है, कौन कौन से रस इन्होंने प्रयुक्त किए हैं अपने दश कुमार चरितम में। ये सारी चीजें आपको इस प्रश्न में लिखनी है, और प्रश्न मैं पहले करवा चुकी हूँ, तो ज्यादा यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग। अब क्योंकि ये प्रश्न आप कर चुके हैं ऑलरेडी तैयार, तो आपको इनमें लिखने में ज्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। और फिर भी अगर कोई इन प्रश्नों से संबंधित कोई भी आपको लेकर के संकोच है, डाउट है, संदेह है, तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, आपको वहां पर रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।